हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 करा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, आज पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मेसिव आईओटी इन 5G नेटवर्क फोकसेज ऑन हाई स्पीड डेटा स्ट्रीमिंग, कनेक्टिंग विलियंस ऑफ लो पावर डिवाइसेज, क्वांटम इंक्रिप्शन ऑफ फॉर आईओटी सिक्योरिटी, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। तो बेसिकली 5G नेटवर्क जो होता है हमारे आईओटी के अंदर फोकस करता है लो लेटेंसी एंड हाई बैंडविड्थ के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी देखें हम लोग, कनेक्टिंग विलियम्स ऑफ लो पावर डिवाइसेज, यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलपी वैन इज सुटेबल फॉर, ऑप्शन है वाईफाई बेस्ड होम ऑटोमेशन, हाई स्पीड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, लॉन्ग रेंज लो पावर आईओटी एप्लीकेशन, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। तो एलपीवेन का फुल फॉर्म ही होता है लो पावर्ड वाइड एरिया नेटवर्क। तो यह फोकस करता है लॉन्ग रेंज एंड लो पावर आईओटी एप्लीकेशन पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर इन आईओटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, परसेप्शन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, मोर देन वन ऑफ द above एंड नन ऑफ द above। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था आईओटी का जो है टू टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर होता है, एक होता है 3 टायर आर्किटेक्चर एंड दूसरा होता है 4 टायर आर्किटेक्चर। एंड उसमें जो है हमारा नेटवर्क लेयर वह काम करता है डेटा ट्रांसमिशन के ऊपर, एंड एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारा काम करता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन के ऊपर, एंड परसेप्शन लेयर सेंसर के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर हमारा डेटा ट्रांसमिशन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा नेटवर्क लेयर, ये जो काम होता है डेटा ट्रांसमिशन का नेटवर्क लेयर का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज firmware security important in IoT? To prevent malicious update, to improve cloud connectivity, to reduce latency, more than one of the above, none of the above। तो firmware जो होता है, firmware security क्यों important होता है IoT के अंदर? तो बेसिकली firmware जो है यूज करते हैं इसको हम अपडेट या बूटिंग बूटिंग में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा टू प्रिवेंट मिलीशियस अपडेट, ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is an example of IoT enable smart city solution? Intelligent traffic management, smart waste management, public safety monitoring, none of the above and more than one of the above। तो हमारा स्मार्ट सिटी जो होता है उसके अंदर आईओटी का क्या क्या यूज होता है? तो यह हमारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काम आता है, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट में भी काम आता है, पब्लिक सेफ्टी मॉनिटरिंग में भी काम आता है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई इज क्लाउड कंप्यूटिंग इम्पोर्टेंट फॉर आईओटी? To store and process large amount of IoT data, to improve network speed, to enhance device battery life, more than one of the above and none of the above। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है यह लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन IoT? LoRaWAN, NB-IoT, ब्लूटूथ, मोर देन वन ऑफ द above एंड नन ऑफ द above। तो हम लोगों ने लोरावेन के बारे में पढ़ रखा था कल। ये जो है हाई रेंज के लिए यूज किया जाता है, एंड NB-IoT का भी हम लोग हाई रेंज के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन हमारे शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पसेज ऑफ CoAP इन IoT? To improve a secure web-based protocol, to enable a lightweight communication for constrained devices, to manage power consumption on IoT, more than one of the above and none of the above। तो कल हमने पढ़ा था कि CoAP जो होता है वह किसके बेस्ड होता है? वह जो है बेसिकली HTTP बेस्ड होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, यह लाइट वेट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड इसका हम लोग सिक्योर्ड वेब सर्विस प्रोटोकॉल के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, एंड यह पावर कंजम्पशन के लिए यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन IoT एज कंप्यूटिंग इज प्रीफर्ड ओवर क्लाउड कंप्यूटिंग बिकॉज इट एलिमिनेट्स the need of sensors, it reduce latency and bandwidth usage, it enhance cloud storage capacity, more than one of the above, none of the above। तो बेसिकली हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वह काफ़ी टाइम लगाता है, मीन्स काफ़ी ये दूर होता है। एज कंप्यूटिंग जो होता है वह एज पर ही होता है।
तो एज पर होने की वजह से ये जो है डेटा प्रोसेस काफ़ी जल्दी कर लेता है, एंड यहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है डेटा प्रोसेस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखें, टू रिड्यूस लेटेंसी एंड बैंडविड्थ एजेज। तो यह काम जो होता है एज कंप्यूटिंग का होता है, ये काफ़ी जल्दी कर लेता है, इसलिए हम लोग जो है एज कंप्यूटिंग का ज़्यादा यूज करते हैं ओवर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, which addressing scheme is most suitable for IoT devices in large scale network? ऑप्शन है IP4, IPv4, IPv6 and private IPs, more than one of the above and none of the above। तो बेसिकली हम लोग IoT के अंदर कौन सा सुटेबल हमारा नेटवर्क लार्ज स्केल नेटवर्क रहता है, तो लार्ज स्केल नेटवर्क का बात करें तो वो IPv6 होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द टर्म फॉग कंप्यूटिंग इन IoT refers to cloud computing with real-time analytics, a hybrid model between cloud and edge, data encryption method in IoT devices, more than one of the above, none of the above। तो बेसिकली फॉग कंप्यूटिंग क्या होता है हमारा? फॉग कंप्यूटिंग जो होता है बेसिकली ये हमारा एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये हमारा मानिए एज कंप्यूटिंग हो गया और ये क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, और इस दोनों के बीच में हम लोग कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहे तो ये जो है हमारा ये फॉग कंप्यूटिंग के थ्रू होता है। मीन्स लिंक बिटवीन एज एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो हमारा फॉग कंप्यूटिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है हमारा हाइब्रिड मॉडल बिटवीन क्लाउड एंड एज, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, इन IoT बेस्ड स्मार्ट सिटीज विच टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट? ऑप्शन है जेड वेव, LP वैन, VA नेट्स, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। तो IoT स्मार्ट सिटीज के अंदर हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इसमें? तो हम लोग यूज करते हैं BA नेट्स का। BA नेट्स क्या होता है बेसिकली, इसका जो है हम लोग यूज करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। लाइक आप देखते होंगे रोड पर आपका यदि हाई स्पीड होता है तो उसमें चेक किया जाता है कि आपका कितना स्पीड है, उसके लिए जो लगा हुआ रहता है एक मीटर, इसमें भी हम लोग VA नेट का यूज करते हैं। एंड आपका जो हाई स्पीड होने की वजह से ऑटोमेटिक चलान कट जाता है, उसमें भी हम लोग VA नेट्स का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच टाइप ऑफ सेंसर इज कॉमनली यूज्ड इन एन IoT बेस्ड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम? तो वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए हम लोग कौन से IoT डिवाइसेस का यूज करते हैं? इंफ्रारेड सेंसर्स, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर्स, अल्ट्रासोनिक सेंसर, मोर देन वन ऑफ द above एंड नन ऑफ द above। अल्ट्रासोनिक जो है डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, इंफ्रारेड भी डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं, एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर्स की बात करें तो ये जो है कॉमनली यूज होता है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर। लाइक आप लोग देखते होंगे सिटीज के अंदर जो है लगा हुआ रहता है एक बोर्ड, एंड उसके अंदर लिखा रहता है कि आज का टेम्परेचर ये है, यहाँ इतना ह्यूमिडिटी है, एंड एयर पोल्यूशन का क्या माप है, ये सारा चीज़ लिखा रहता है, वो इसके थ्रू ही होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन IoT हेल्थ केयर एप्लीकेशन which wireless technology is commonly used for wearable devices? WiMAX, BLE, Z-Wave, more than one of the above and none of the above। तो बेसिकली हेल्थ केयर के अंदर जो है हम लोग BLE का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ब्लूटूथ लो एनर्जी, एंड लाइक आपका स्मार्ट वॉच होता है, इसमें भी हम लोग इसका ही यूज करते हैं, BLE का ही। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, what is the primary function of a smart sensor in IoT device, IoT system? Processing and transmitting data intelligently, enhancing device security, managing power supply, more than one of the above, none of the above। तो प्राइमरी फोकस क्या होता है स्मार्ट सेंसर का इन IoT के अंदर? हमारा ऑप्शन नंबर ए देखें, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटिंग डाटा इंटेलिजेंटली, तो ये काम होता है हमारा सेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग IoT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स मेश नेटवर्क? तो मेश नेटवर्क को कौन सा सपोर्ट करता है? वाईफाई, जिगबी, जिगबी, ब्लूटूथ, मोर देन वन ऑफ द above, नन ऑफ द above। तो हमारा जो मेश नेटवर्क होता है इसमें हम लोग जिगबी का यूज करते हैं। जिगबी क्या होता है? जिगबी बेसिकली IoT बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग मेश टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
इन IoT application which of the following is not a commonly used cloud computing devices? ऑप्शन है Azure, AWS, MySQL, more than one of the above, none of the above. तो एज्योर जो है बेसिकली यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, एंड AWS जो है ये अमेजोन के द्वारा बनाया गया है। ये दोनों बोथ जो है क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड माई SQL जो है यह क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और भी हम क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का बात करें तो लाइक आपने सुना होगा नाम आई क्लाउड, जो कि एप्पल प्रोवाइड करता है, गूगल गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये सारे जो है कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which type of IoT network topology is most fault tolerance and scalable? ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो जहां पर भी आप देखोगे मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंस का नाम आ जाए, वहां पर मेश टोपोलॉजी का यूज होता है। वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? वहां पर हम लोग मेश टोपोलॉजी का यूज करते हैं। एंड यह मेश में क्या होता है कि एक नेटवर्क जो है, लाइक जितने भी नेटवर्क होते हैं सारा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो उसमें मानिए आपका यदि एक खराब भी हो जाए तो फिर भी जो है काम करते रहता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉच डॉग टाइमर इन IoT इनेबल्ड सिस्टम? ऑप्शन है टू मैनेज पावर सप्लाई इन लो पावर मोड्स, to trigger alerts in case of communicative loss, to reset the system if the program crashes or hang, more than one of the above, none of the above। तो बेसिकली वॉच डॉग टाइमर जो होता है इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं? वॉच डॉग टाइमर जो होता है यह चेक करता है कि आपका प्रोग्राम क्रैश होने वाला है। यदि आपका प्रोग्राम क्रैश होने वाला रहता है तो ये सिस्टम को रीसेट कर देता है, जिससे कि सिस्टम जो है क्रैश होने से बचता है या फिर हैंग होने से मतलब बचता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? टू रीसेट द सिस्टम इफ अ प्रोग्राम क्रैशेज और हैंग। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज प्राइमरली objective of using OTA मतलब over the air updates in IoT devices to improve signal strength, enable remote firmware or software update, enhance wireless charging, more than one of the above, none of the above। तो बेसिकली OAT जो होता है इसका काम होता है, यह रिमोट firmware और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के काम में आता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन किए जो कि आपके TRE 4 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक के साथ आगे आएंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।